तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि एक तहकीक के जरिए कंपनी जानना चाहती है कि इश्तिहारात की वजह से बच्चों का रुझान खाने की तरफ कैसे बदलता है। और इस बात को जानने के लिए एक तजुर्बा किया गया जिसमें 7 से 11 साल 500 बच्चों को बेतरतीब तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम कर लिया गया। अच्छा, इसके बाद हर बच्चे को अलग से कमरे में कार्टून दिखाया गया और उस कमरे में एक बड़े बर्तन में निम्को पड़े हुए थे। कार्टून के बीच में 2 दफा इश्तिहारात का वक्फा दिया जाता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि पहले ग्रोह में जितने बच्चे थे उनको वक्फे के दौरान चिप्स का इश्तिहार दिखाया गया। बल्कि चिप्स यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर निम्को पड़े हुए हैं तो सवाल में भी यहाँ पर निम्को होना चाहिए। हाँ, तो पहले ग्रोह में जितने बच्चे थे उनको निम्को का इश्तिहार दिखाया गया वक्फे के दौरान, जबकि दूसरे ग्रोह में जितने बच्चे थे उनको वक्फे के दौरान खिलौने के इश्तिहारात दिखाए गए। सब बच्चों को कार्टून दिखाने के बाद तजुर्बे की निगरानी करने वालों ने उस बर्तन के वजन का मुआयना किया जिसमें निम्को रखे हुए थे, ताकि ये मालूम हो सके कि हर बच्चे ने कितने ग्राम निम्को खाए। आगे हमें बता रहे हैं कि इस रद्द अमल के बाद मालूम होता है कि जिन बच्चों को खाने के इश्तिहारात दिखाए गए थे उन्होंने औसत तौर पे 10 गुना ज्यादा निम्को खाए उन बच्चों के मुकाबले में जिनको खिलौने के इश्तिहारात दिखाए गए थे। अच्छा, साथ ही हमें ये मालूमात भी दी हुई है कि कंप्यूटर के जरिए कंपनी ने बच्चों को बेतरतीब तौर पे दो ग्रोहों में तकसीम किया और नए ग्रोहों की औसत इकदार का फर्क मालूम कर लिया। यही अमल कुल 150 दफा किया गया और उससे आने वाले नताइज को नीचे ग्राफ में बना दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इस तजुर्बे से आने वाला फर्क काफी ज्यादा है या नहीं। तो भाई देखते हैं कि यहाँ तक अभी हुआ क्या है। यहाँ बेतरतीब तौर पे 500 बच्चों का नमूना लिया गया और फिर उनको दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया। समझने के ये पहला ग्रुप है और इस ग्रोह में जितने बच्चे थे उन्होंने खाने का इश्तिहार देखा। इसको हम अपना इलाजी ग्रोह भी कह सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को खाने का इश्तिहार दिखाने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। और भाई ये है हमारा दूसरा ग्रुप। इसमें जितने बच्चे थे उनको हमने खिलौने का इश्तिहार दिखाया और इसको आप समझ लें कि ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है, यानी नाजिम ग्रोह है। नाजिम ग्रोह। अच्छा, तो इस तरह से इन 500 बच्चों को दो ग्रोह में तकसीम करने के बाद और इस ग्रुप को खाने का इश्तिहार दिखाने के बाद और इस ग्रुप को खिलौने के इश्तिहारात दिखाने के बाद तजुर्बे की जो निगरानी कर रहे हैं उन्होंने मुआयना कर लिया निम्को के बर्तन का और देख लिया कि भाई उसका वजन कितना है। शुरू में जितना वजन था वो उनको मालूम ही था और वक्फे के दौरान बच्चों ने निम्को खाए होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें से वजन कुछ घटा होगा। तो तजुर्बे की निगरानी करने वालों ने उस बर्तन के वजन का अच्छी तरह से मुआयना किया और देख लिया कि हर बच्चे ने कितने ग्राम निम्को खाए हैं और फिर उसकी औसत कदर मालूम कर ली। और भाई ये सारा काम जब हमने कर लिया तो नतीजा ये निकला कि भाई इस ग्रोह के बच्चों ने औसत तौर पर 10 गुना ज्यादा निम्को खाया इस ग्रोह के बच्चों के मुकाबले में। और चूंकि ये फर्क इतना ज्यादा है इसलिए ये बात हमें सोचने पे मजबूर जरूर करती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बच्चों के खाने की तरफ रुझान इतना ज्यादा बदला। लेकिन फिर साथ ही जहन में ये बात भी आती है कि हो सकता है ये नतीजा हमें बस किस्मत से मिल गया हो। यानी अगर हम वक्फे के दौरान बच्चों को कोई भी इश्तिहार ना दिखाते तो भी हो सकता है कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के मुकाबले में औसत तौर पे 10 गुना ज्यादा निम्को खाए। और बस इस वजह से अपने नतीजे पे एतमाद लाने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ता है। और हमारे साथ साथ कंपनी को भी ये बात मालूम थी, इसलिए कंपनी ने बच्चों को दोनों ग्रोहों में बेतरतीब तौर पे फिर से तकसीम किया और नए ग्रोहों की औसत कदर का फर्क मालूम कर लिया। और अपने नतीजे पे पुख्ता एतमाद लाने के लिए ये अमल फिर 150 दफा दोहराया गया। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चे हैं, चार है, ये पांचवा बच्चा है, इसे करते करते हमारे पास कुल 500 बच्चे हैं। तो मिसाल के तौर पे पहले बच्चे ने कुछ 2 ग्राम निम्को खाया होगा, दूसरे बच्चे ने शायद
बिल्कुल भी नीम को नहीं खाया होगा। तीसरे बच्चे ने शायद 5 ग्राम नीम को खाया होगा। और यूँ करते-करते हम 500 बच्चों पर पहुँच गए होंगे। मिसाल के तौर पे जो आखिरी बच्चा है, तो वो उसने कुछ 10 ग्राम नीम को खाया होगा। अब जब हम पहली दफ़ा ये तजुर्बा कर रहे थे, तो हो सकता है हमने इन सारे बच्चों को, जिनको शायद नीम को पसंद ही नहीं है, उनको हमने नाज़िम ग्रोह में डाल दिया हो। और वो सारे बच्चे जो नीम को खाना पसंद करते हैं, उनको हमने इलाजी ग्रोह में डाल दिया हो। और इस सूरत में तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आप इश्तिहारात के नाम पे कुछ भी दिखाएँ, इलाजी ग्रोह वाले बच्चे ज़्यादा नीम को खा रहे होंगे बनिस्बत नाज़िम ग्रोह के। तो भई इस ताज्जुब से बचने के लिए फिर हमने बहुत दफ़ा ये तजुर्बा दोहराया, बल्कि पूरे 150 दफ़ा ये तजुर्बा दोहराया हमने। इससे क्या हुआ कि हर बार बच्चे अलग-अलग ग्रोह में होंगे और फिर हर बार के लिए हमने इस ग्रोह की भी औसत कदर मालूम कर ली और इस ग्रोह की भी औसत कदर मालूम कर ली और फिर उन दोनों का फ़र्क ले लिया। और यूँ फिर ये सारे ही नताइज कंपनी ने इस ग्राफ में बना लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सिफ़र पर जो है नुक्ते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर इन दोनों की औसत इक़दार में कोई फ़र्क नहीं पाया गया था। चलें, इस ग्राफ को थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 पे -10 पे 1 नुक्ता है और 10 पर 1 नुक्ता है। हमें नहीं पता कि हम इस ग्रोह से इस ग्रोह की औसत कदर को माइनस कर रहे हैं या इस ग्रोह से इस ग्रोह की औसत कदर को माइनस कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमें मालूम हो जाती है इस ग्राफ को देखकर कि 150 तजुर्बात में से सिर्फ 2 तजुर्बात में इन दोनों की औसत कदर में 10 का फ़र्क आया है। अब ज़ाहिर सी बात है 150 में से अगर सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हो रहा है, तो इस बात के होने का इम्कान काफ़ी कम है। अब मैं अगर इस पूरी बात का खुलासा करूं, तो हमारे पास जो नतीजा आया, जिसमें पहला ग्रोह जिसमें खाने के इश्तिहारात दिखाए गए थे, उन्होंने 10 गुना ज़्यादा नीमको खाए थे इस दूसरे ग्रोह के मुकाबले में, जिसमें बच्चों को खिलौने के इश्तिहारात दिखाए गए थे। वो बिल्कुल किस्मत से हुआ था, क्योंकि इस बात के होने का इम्कान 2/150 यानी 0.013 के बराबर है, जिसको अगर मैं फ़ीसद की शक्ल में दिखाऊँ, तो ये कुछ 1.3% बनता है। तो वही इस बात के होने का इम्कान इतना ज़्यादा कम है और चूँकि सिमुलेशन की मदद से हम बिल्कुल ही उलट नतीजे पे पहुँच रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इस तजुर्बे से आने वाला फ़र्क काफ़ी ज़्यादा वाक़ई है। तो हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे और बस यही हमारा जवाब है।